हेलो फ्रेंड्स, माय मैजिक कुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इस तरह का हार्ट पिलो बनाना सीखेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। देखिए, इस तरह से मैं इसको आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। मैं पिक्चर में दिखा दूंगी। यहाँ मेरे कैमरा इसको नहीं ले पा रहा है। तो बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये वेलवेट वाला मोटा धागा यूज़ किया है। ये इस तरह का, ये मैंने 300 ग्राम ले लिया है। और इसके साथ में ये 10 mm का क्रोशे, ये बिल्कुल मोटा वाला। इससे क्या होगा, हमारा जो वर्क होगा एकदम सॉफ्ट होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैजिक रिंग बना लेंगे इस तरह। इसके अंदर एक स्टिच, ये हो गया। इसके बाद इसके अंदर हम लोग 9 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक पहले वाला जो स्टिच था उसको काउंट कर लेंगे तो 9 हो जाएगा। अभी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टिचेस हमारे मैजिक सर्किल के ऊपर आ गया है। अब इसको थोड़ा खींच के छोटा कर लेंगे और यहाँ पहले जो मैंने चेन बनाया था उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशे इस तरह से स्लिप नॉट बना के इस तरह से इसको अटैच कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट राउंड में एक चेन और यहाँ एक पार्टर लगा देंगे। इसके बाद हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। यहाँ हमारा हर में इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट राउंड में हमारे पास 18 डबल क्रोशे होना चाहिए। 2 2 फिर इसमें भी 2, सभी में 2 बना लेंगे। ये लास्ट वाला है, इसके अंदर भी 2। अभी हम लोग काउंट कर लेंगे 18 हो गया कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक और स्टिच बनेगा जो हमारा ये हो गया 18। अभी हम लोग इसको मार्कर को हटा देंगे। अभी हमारा नेक्स्ट राउंड बनेगा। तो नेक्स्ट राउंड में हम लोग एक छोड़ के इंक्रीज करेंगे। एक सिंगल क्रोशे, फिर मार्कर लगा देंगे और फिर एक में इंक्रीज यानी कि 2 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे,
फिर दूसरे में इंक्रीज, फिर एक सिंगल क्रोशे, फिर दूसरे में इंक्रीज, फिर एक सिंगल क्रोशे, फिर दूसरे में इंक्रीज। इस तरह से हमारा ये राउंड बनेगा और इस राउंड के लास्ट में हमारे पास 36 स्टिचेज होने चाहिए। एक छोड़ के इंक्रीज करना है, एक में नॉर्मल एक सिंगल क्रोशे बनाना है, दूसरे में 2 सिंगल क्रोशे बनाना है, जिससे कि ये इंक्रीज होता जाएगा। तो इस राउंड के बाद हमारे पास 36 स्टिचेज होने चाहिए। एक, फिर 2, फिर एक, फिर 2, फिर एक, फिर 2। ये हमारा सेकेंड इंक्रीज वाला रो था। तो इसके बाद हमारे पास 26 स्टिचेज है। इट इज़ ऑल राइट, मैंने 36 बोल दिया था, सॉरी। अभी ये हमारे पास 27 स्टिचेज हैं। ये राउंड हो गया। उसके बाद यहाँ एक सिंगल क्रोशे करेंगे और मार्कर को खोल के ऊपर कर देंगे, मार्कर को इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। अभी फिर नेक्स्ट रो में एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, इसके अंदर एक इंक्रीज पहले कर लिए और फिर इसके अंदर 2 नॉर्मल सिंगल क्रोशे और फिर नेक्स्ट में इंक्रीज 2 सिंगल क्रोशे। इस राउंड के बाद हमारे पास 36 होना चाहिए। टू 1 2 इंक्रीज, फिर एक और एक, फिर नेक्स्ट में इंक्रीज, फिर एक, फिर नेक्स्ट में इंक्रीज, ठीक है। फिर एक और नेक्स्ट में इंक्रीज, फिर पहला, दूसरा और इसमें इंक्रीज। इस तरह हर 2 के बाद इंक्रीज होगा। 1 2 और नेक्स्ट में इंक्रीज। फिर एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे। इस रो के लास्ट में हमारे पास 36 स्टिचेज हैं। ठीक है। हर एक राउंड के लास्ट में आप स्टिचेज ज़रूर से काउंट करें। स्टिचेज कम ज़्यादा होने से पैटर्न गलत हो जाएगा। तो इस राउंड के बाद हमारे पास टोटल 36 स्टिचेज है। अभी हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, फिर इसके अंदर एक इंक्रीज कर लेंगे पहले के अंदर, इसके बाद 3 नॉर्मल सिंगल क्रोशे, 1 2 3 और चौथे में इंक्रीज। ठीक है। फिर 3 नॉर्मल सिंगल क्रोशे,
और चौथे में इंक्रीज। इस तरह से इस राउंड के लास्ट में हमारे पास 45 स्टिचेज होनी चाहिए। फिर एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, इंक्रीज, फिर एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब एक ही स्टिच के अंदर 2 स्टिच बना लेंगे, तो एक इंक्रीज हो जाएगा, 2, फिर एक इंक्रीज, एक, 2, इंक्रीज, फिर 1, 2, 3। इस राउंड के लास्ट में हमारे पास 45 स्टिचेज होने चाहिए, बिल्कुल 45 ही होना चाहिए, इससे कम ज़्यादा नहीं। तो एकदम काउंट करके बनाएंगे, अगर स्टिचेज कम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर पैटर्न थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, इसलिए इसको हम लोग एकदम अच्छे से काउंट करके बनाएंगे। और फर्स्ट राउंड में सभी स्टिचेज में इंक्रीज करेंगे, उसके बाद वाले राउंड में हम लोग 1 छोड़ के इंक्रीज करेंगे, उसके बाद वाले राउंड में 2 छोड़ के इंक्रीज करेंगे, और लास्ट वाले राउंड में 3 छोड़ के इंक्रीज करेंगे। अगर इतना आप सही बना लेंगे तो आपके पास लास्ट में 45 स्टिच ही होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इतना बना लेंगे। इसके बाद मार्कर को ऊपर कर देंगे। मार्कर अगर आपके पास नहीं है तो आप सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। यहाँ हो गया। इसके बाद हम लोग, इसके बाद कोई इंक्रीज नहीं होगा, सिंपल नॉर्मल हर स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। इस तरह से हमको 3 राउंड करना है, 2, 3, सभी के अंदर एक एक स्टिच नॉर्मल जैसे बनाते हैं ऐसे ही बनाना है, और 3 राउंड तक बनाना है। एक बार यहाँ से आएंगे, फिर एक बार आएंगे, फिर एक बार आएंगे, 3 राउंड तक 45 स्टिच ही रहेगा, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करते हुए लास्ट पे आ जाएंगे और मार्कर को ऊपर करते जाएंगे। 45 स्टिच होगा तो मार्कर खोल के फिर वहाँ जो भी स्टिच रहेगा उसके ऊपर मार्कर लगा देंगे और इस तरह से बनाते जाएंगे। यहाँ मैंने 3 राउंड बना लिया है। इसके बाद इसका शेप ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे टोपी के जैसा दिखने लगेगा, थोड़ा सा ये डोम टाइप का हो जाएगा। फिर इसको साइड रख लेंगे, ऐसा ही एक और बना लेंगे, ऐसे ही सेम पैटर्न जो मैंने बताया उस तरह से एक और इस तरह से बना लेंगे। मैंने एक यहाँ बना के रखा है, ऐसा 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग ये राउंड यहाँ मैंने कंप्लीट किया, इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग हाफ सर्किल का सिर्फ सिंगल क्रोशे बनाते हुए यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ आने के लिए हाफ वे जाना है, तो हमारे पास 45 है तो उसका हाफ हम लोग 22 स्टिच बनाएंगे। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 21 22। ये हमारा हाफ वे बन गया। हाफ वे मैंने बना लिया 22 तक। इसके बाद ये वाला दूसरा जो मैंने बना के रखा था, अभी इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और ये जो है इसका जो लास्ट वाला ये स्टिच है और इसका जो लास्ट वाला स्टिच है, ये दोनों इस तरह से इसको इसमें एक साथ, दोनों को एक साथ बना लेंगे। इस स्टिच को यहाँ इसके अंदर डालते हुए एक स्टिच बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा ज्वाइन हो गया, ठीक है। अभी हम लोग इसका, अभी ये ज्वाइन होने के बाद ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी इसको कुछ नहीं करना है, हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करते जाना है। यहाँ हम लोग एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे और यहाँ से ऐसे बनाते हुए ऐसे आएंगे, फिर ऐसे बनाते हुए ऐसे आएंगे। यहाँ आके हमारा ये कंप्लीट होगा रो। जहाँ मैंने ये पहला वाला मार्कर लगा के रखा है वहाँ आके रो कंप्लीट होगा। अभी ये रो ऐसे चलेगा, ऐसे फिर ऐसे, फिर यहाँ आएंगे, फिर ऐसे ऐसे। तो इसको ज्वाइन कर रहे हैं, हर एक में सिंगल क्रोशे। तो इस रो के बाद हमारे पास 45 45 90 स्टिच हो जाएगा, ठीक है। एक राउंड बनाने के बाद हम लोग काउंट कर लेंगे 90 स्टिच है कि नहीं। ये यहाँ तक बन गया। अब इसको ऐसे घुमाएंगे, हर एक में सिंगल क्रोशे बनाते चलेंगे। ये हमारा रो कंप्लीट होने वाला है। यहाँ जहाँ मार्कर लगा हुआ था यहाँ बनाएंगे
और फिर इसमें चले जाएंगे, ये दूसरे वाले में, फिर यहाँ भी इसी तरह स्टिच बनाएंगे। और ये रो यहाँ कंप्लीट नहीं होगा, ये रो यहाँ कंप्लीट होगा। यहाँ जहाँ मैंने मार्कर लगा के रखा है, ये यहाँ तक फिर इसी तरह सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, ये राउंड मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ मार्कर के पास पहुँच गई हूँ। अभी मेरे पास टोटल 90 स्टिचेज है। आप ज़रूर से काउंट कर लीजिएगा, आपके पास 90 स्टिचेज ही होने चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग फिर से यहाँ से शुरू करेंगे। ये मार्कर को खोल देंगे, यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे दिखा देती हूँ, देखिए ऐसे ये इस तरह का बन जाएगा, दो ये बोल के जैसा। यहाँ से इसका जो मार्कर लगा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ आएंगे, फिर ऐसे। ये पूरा राउंड ऐसे चलेगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अभी इसको हम लोग, ये हमारा मार्कर के पास पहुंच गए हैं, तो एक स्टिच बनाएंगे और मार्कर को खोल के ऊपर कर लेंगे। इस राउंड में हमारे पास 90 स्टिचेज है, टोटल 90। यहाँ तक ये मार्कर से स्टार्ट करेंगे और मार्कर से एक पहले तक काउंट करेंगे। ठीक है, 80 स्टिचेज है। अभी क्या करें हम लोग, नेक्स्ट राउंड में हम लोग एक सिंगल क्रोशे हो गया, 2 3 4 5 6 और 7 सिंगल क्रोशे। उसके बाद नेक्स्ट डिक्रीज कैसे करते हैं, एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 2 को पकड़ेंगे एक साथ और एक साथ बना लेंगे, तो ये हमारा एक डिक्रीज हो गया। फिर 7 सिंगल क्रोशे और फिर एक डिक्रीज, 2 3 4 5 6 7, ये 7 सिंगल क्रोशे हो गया। इसके बाद फिर हम लोग एक डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज कैसे करेंगे, एक स्टिच, 2 स्टिच और दोनों को एक कर देंगे। ये दूसरा डिक्रीज हो गया। फिर सिंगल क्रोशे बनाएंगे 7 बार, 3 4 5, यहाँ पहुँच गए 6 7 सिंगल क्रोशे और फिर एक डिक्रीज, एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे। इसको बनाना नहीं है, बस फंदा लेना है। 3 फंदा आ गया हमारे हुक के ऊपर, तीनों को एक कर लेंगे। इस तरह से हमारा तीसरा डिक्रीज हो गया। फिर 7 सिंगल क्रोशे, 2 3 4 5 6 7, ये 7 सिंगल क्रोशे, फिर एक डिक्रीज, इस तरह से पूरे राउंड में करेंगे। एक सिंगल क्रोशे और 7 करने के बाद 8वें को डिक्रीज करेंगे।
7 और 1 डिक्रीज। इस तरह से यहाँ तक पूरे राउंड तक, यहाँ जहाँ मार्कर लगा हुआ है यहाँ तक इस तरह से बना लेंगे। 7 सिंगल क्रोशे और 1 डिक्रीज। ये मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ हम लोग मार्कर के पास पहुँच गए हैं और इस राउंड के बाद हमारे पास ये हमने डिक्रीज करने के बाद यहाँ हमारे पास टोटल 80 स्टिचेज हैं। ये पूरा राउंड पे 80 स्टिचेज हो जाएंगे इस राउंड के बाद। अभी हम लोग पहले ये बीच में जो हम लोग यहाँ गैप छोड़ दिए थे तो इसको हम लोग पहले फिक्स कर लेते हैं। ये यहाँ गैप दिख रहा है तो इसको हम लोग, ये हमारा स्टिच है, इसको इस तरह से पकड़ के टाइटली खींचेंगे और ये जो ऊन का टुकड़ा है इसके अंदर से इसको एक गांठ लगा देंगे। तो ये हमारा, ये जो इधर से होल दिख रहा था ये बंद हो गया। ये स्टिच मार्कर हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। ये हो गया। अभी हमारा ये शेप आने लग गया है। अभी इसको हम लोग नेक्स्ट राउंड में कुछ नहीं करना है। हर एक स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे बनेगा, सिंपल, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। नेक्स्ट राउंड में सब सारे स्टिच के ऊपर टोटल 80 स्टिच है, सब 80 स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बनाते चलेंगे। ये राउंड पूरा ऐसे ही बनेगा। साथ में ये मार्कर लगाना मत भूलिए, नहीं तो डिज़ाइन गड़बड़ हो जाएगा। मार्कर जहाँ से खोलते हैं वहीं साथ में लगा देना है। ये पूरा एक राउंड सिंपल सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ तक आएंगे, फिर मैं आगे बताती हूँ। ये हम लोग यहाँ लास्ट में पहुँच गए हैं। अभी हम लोग फिर मार्कर उतार देंगे। इस राउंड में हम लोग सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1, फिर मार्कर लगा देंगे। ठीक है, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3, 4, 5, 6। लास्ट राउंड में हमने 7 सिंगल क्रोशे के बाद 1 डिक्रीज किया था। इस राउंड में हम लोग 6 सिंगल क्रोशे के बाद 1 डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज, फिर 6 सिंगल क्रोशे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिंगल क्रोशे, फिर डिक्रीज होएगा 1, 2। ठीक है, फिर सिंगल क्रोशे बनेगा 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह से पूरे राउंड में 6 सिंगल क्रोशे और 1 डिक्रीज करेंगे। 3, 4, 5, 6 सिंगल क्रोशे, फिर 1 डिक्रीज। फिर 6 सिंगल क्रोशे। इसी तरह पूरे राउंड में बनाते हुए यहाँ मार्कर के पास पहुँच जाएंगे। अभी यहाँ हम लोग लास्ट में पहुँच गए हैं। 6 सिंगल क्रोशे और 1 डिक्रीज करते हुए इस राउंड की लास्ट में हमारे पास 70 स्टिचेस है। अभी नेक्स्ट राउंड नॉर्मल बनेगा। हर स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। ये 1 सिंगल क्रोशे इन ईच। पूरा राउंड ऐसे ही बनेगा। यहाँ से ऐसे पूरा राउंड बना लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है।
ये यहाँ मार्कर के पास आ गए हैं। ये राउंड के बाद हमारे पास 70 स्टिचेस है। अभी नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। मार्कर हटाएंगे। अभी हम लोग 5 डबल क्रोशे और 1 डिक्रीज करेंगे। वन, 2, 3, 4, 5 सिंगल क्रोशे और 1 डिक्रीज। इस तरह से पूरे राउंड में 5 सिंगल क्रोशे और 1 डिक्रीज करते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरह से इस राउंड के बाद हमारे पास 60 स्टिचेज होने चाहिए डिक्रीज होने के बाद। 5 सिंगल क्रोशे और 1 डिक्रीज, 4 इस तरह पूरे राउंड बनेगा और इसके लास्ट में हमारे पास टोटल 60 स्टिचेज होने चाहिए। काउंट कर लेंगे। ये राउंड खत्म हो गया है। 5 SC और 1 डिक्रीज वाला। इसके बाद अभी नेक्स्ट राउंड में हम लोग सिंपल सभी में 1 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। हर स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये पूरा राउंड बनाते हैं। ये मैंने ये सिंगल क्रोशे वाला राउंड कंप्लीट कर लिया। इस राउंड के बाद हमारे पास टोटल 60 स्टिचेज है। अभी हम लोग नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। इस राउंड में हमारे पास 3, 4 सिंगल क्रोशे, 1, 2, 3, 4 यहाँ मार्कर लगा देंगे। 4 सिंगल क्रोशे और 1 डिक्रीज। इस राउंड में 4 सिंगल क्रोशे और 1 डिक्रीज होगा। पूरे रो में ऐसे ही 4 सिंगल क्रोशे, 1, 2, 3, 4 सिंगल क्रोशे और 1 डिक्रीज। ठीक है। इस तरह से पूरे रो में बना लेंगे। 4 सिंगल क्रोशे और 1 डिक्रीज, 2, 3, 4 सिंगल क्रोशे और 1 डिक्रीज। इस तरह से पूरा रो बना लेंगे। इस रो के बाद हमारे पास टोटल 50 स्टिचेज होने चाहिए। ये रो बनाने के बाद एक बार स्टिच काउंट कर लेंगे। टोटल 50 होना चाहिए। यहाँ मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। 4 सिंगल क्रोशे और 1 डिक्रीज वाला। अभी ये मार्कर हटा देंगे। 1 सिंगल क्रोशे, फिर मार्कर लगा देंगे और फिर से ये पूरा राउंड 1 सिंगल क्रोशे इन ईच स्टिच बना लेंगे। सभी स्टिचेस के अंदर 1 सिंगल क्रोशे होगा। नो इंक्रीज नो डिक्रीज। और इस राउंड में हमारे पास 50 स्टिच होना चाहिए।
ये हमारा राउंड ख़त्म हो गया है। अभी मार्कर हटाएंगे, इसके अंदर एक सिंगल क्रोशे, 2 3, फिर से मार्कर लगा देंगे। अभी 3 सिंगल क्रोशे और 1 डिक्रीज। एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे और 1 डिक्रीज। ठीक है, 1 सिंगल क्रोशे इन ईच स्टिच, 3 डिक्रीज, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज। ओके, इस तरह से पूरे राउंड में बन जाएगा। 3 सिंगल क्रोशे और 1 डिक्रीज। इस राउंड के बाद हमारे पास 40 स्टिचेज होने चाहिए। ये राउंड हो गया है। इस राउंड के बाद हमारे पास 40 स्टिचेज हैं। मार्कर हटाएंगे, एक स्टिच और ये पूरा राउंड 1 सिंगल क्रोशे इन ईच रो वाला बन जाएगा। ठीक है, इस राउंड के बाद ये ऐसे शेप आने लग गया है थोड़ा थोड़ा। अभी हम लोग मार्कर हटाएंगे, इसके बाद 2 सिंगल क्रोशे एंड 1 डिक्रीज वाला राउंड होगा। 1 सिंगल क्रोशे मैंने कर लिया है, 2 सिंगल क्रोशे एंड 1 डिक्रीज। टू सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे एंड 2 सिंगल क्रोशे एंड 1 डिक्रीज। फिर 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे एंड 1 डिक्रीज। ये रो ऐसे ही बनेगा, 2 सिंगल क्रोशे एंड 1 डिक्रीज। ठीक है, ये मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मेरे पास यहाँ 30 स्टिचेज है पूरे राउंड में, और यहाँ मैं मार्कर के पास पहुँच गई हूँ। तो यहाँ मार्कर उतार के एक स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ मार्कर वापस लगा देंगे और एक राउंड सिंगल क्रोशे इन ईच रो बना लेंगे। सभी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे इन ईच स्टिच। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। इस पॉइंट में हम लोग इसके अंदर कॉटन फिल करेंगे, क्योंकि इसका ये जो है वो छोटा हो जाएगा, तो फिर हम लोग फिल करने में दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग इसी टाइम पे
इसमें फिलिंग कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और दोनों साइड अच्छे से डालेंगे। पहले इस दोनों के अंदर जो हमारा बकेट है इसके अंदर अच्छे से भर देंगे, उसके बाद और भी डालेंगे। इस तरह से अच्छे से फिल कर दें। इसको फिल करने के बाद ये ऐसा दिखेगा। इसके बाद आगे बनाएंगे, ये मार्कर हटा देंगे, वन सिंगल क्रोशे और वन डिक्रीज। ठीक है, ये मार्कर फिर से वापस लगा देंगे। इस रो में पूरा यही होगा, वन सिंगल क्रोशे और वन डिक्रीज। कॉटन भर जाने के बाद थोड़ा हेवी हो गया है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। वन डिक्रीज, फिर वन सिंगल क्रोशे, वन डिक्रीज, फिर वन सिंगल क्रोशे, वन डिक्रीज। इस तरह से पूरे रो में कर लेंगे। ये रो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मार्कर उतारेंगे और इस रो में सभी स्टिचेज में सिंगल क्रोशे, जिस तरह शुरू से बना रहे हैं इसी तरह से मार्कर वापस लगा देंगे। ये मैंने ये रो कंप्लीट कर लिया है। इस रो के लास्ट में हमारे पास 20 सिंगल क्रोशे यानी 20 स्टिच है यहाँ। अभी हम लोग मार्कर उतार दिए हैं। अभी हम लोग हर स्टिच में डिक्रीज करेंगे। 1 2 इसके अंदर डिक्रीज किए, यहाँ मैं मार्कर लगा देती हूँ। हर स्टिच के अंदर डिक्रीज। अभी हमारे पास 20 है तो नेक्स्ट में हमारे पास 10 होना चाहिए। फिर 1 2 डिक्रीज, ठीक है। अभी एक रो फिर से हम लोग सिंगल सिंगल बना लेंगे। सिंगल, थ्री 4
5 6 7 8 9 10। ये हो गया। अभी इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस बाकी है तो हम लोग थोड़ा सा कॉटन अभी डाल देंगे, क्योंकि बाद में और भी छोटा हो जाएगा होल तो नहीं डाल पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से फैला के ठीक है। उसके बाद फिर ये मार्कर उतारेंगे, हर एक के अंदर डिक्रीज। थ्री 4 5। ये हो गया। अभी थोड़ा सा गैप बचा है तो अभी हम लोग इसको डिक्रीज नहीं करेंगे, इसके अंदर हम लोग स्लिप स्टिच बना देंगे। 2-3 स्लिप स्टिच बनाएंगे तो ये होल खुद बंद हो जाएगा। एक स्लिप स्टिच, दूसरे के अंदर, नेक्स्ट के अंदर एक और स्लिप स्टिच, ये देख सकते हैं ये हमारा ये प्यारा सा कुशन बन के तैयार है। मैं यहाँ आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, मैं पिक्चर लेके दिखाऊंगी। मेरा कैमरा इससे ज़्यादा जूम आउट नहीं हो रहा है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से सुंदर सुंदर गिफ्ट आइडियाज़ और सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट्स मैं आपको दिखाती रहूँ। थैंक यू।